हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जे अड्डा। आज हम आप लोग के लिए जो 16 अगस्त को एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील पूछेगा क्वेश्चन में कि फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो एडेक ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। फ्रेंड्स आप ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर वही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद वही पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रिकेट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स रोग, ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हड्डियों को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए, हड्डियों को वृद्धि होने में मतलब रोकता है। ये हड्डियों को प्रभावित करता है रिकेट्स रोग, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का मतलब रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो फ्रेंड्स 1947 में हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली खान। कौन था? उस्मान अली खान। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ग्रह के गति का नियम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो CHSL में भी पूछा था, तो ये केपलर दिया था ग्रह के गति का नियम। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स कुल 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की थी मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। और इसमें किसका प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा। फ्रेंड्स और क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब उसे तो बता दिया आप लोग के मीटर में 182 मीटर इसका ऊंचाई है, लेकिन क्वेश्चन फीट में अगर पूछेगा तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये भी करंट से पूछा था कि फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपिक 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किसने जीता था। तो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मतलब फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपिक 2020 का खिताब जीता था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला भारतीय कौन था। तो मैडम भिकाजी कामा थे, जो जर्मनी के स्टटगार्ड में 1907 ईस्वी में यानी कि 22 अगस्त 1907 ईस्वी में पहली बार तिरंगे को फहराया था। कहाँ पे? जर्मनी के स्टटगार्ड में। कौन? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी परिषद में जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 279 के ए के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का स्थापना किया गया था। और इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, 28 सदस्य राज्य से और 3 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 केंद्र से। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब जो स्थापना किया गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को भारत में इसका स्थापना किया गया था। किसका? जीएसटी का। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक ये किसका है। तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक है रामचंद्र गुहा का। किसका है? रामचंद्र गुहा का। तो फ्रेंड्स ये बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे ऑप्शन में था अमुक्तमाल्याद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अमुक्तमाल्याद, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फ्रेंड्स और ये तुलु वंश के थे। ये जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे। कौन? कृष्णदेव राय। और विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश का जो मतलब पूर्व राज्यपाल रह चुका था माता प्रसाद, जिसका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए भगवान विष्णु का जो अवतार लिया था, उस अवतार का नाम क्या था? तो वरा अवतार था फ्रेंड्स। उस मतलब भगवान विष्णु का कुल 10 अवतार थे फ्रेंड्स भगवान विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? फ्रेंड्स ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से बताया गया था कि कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन में दिया गया था कि बीबी गिरी दिया था, जाकिर हुसैन दिया था, बीडी जत्ती दिया था, गुलजारी लाल नंदा दिया था। तो फ्रेंड्स इनमें से गुलजारी लाल नंदा उपराष्ट्रपति नहीं थे फ्रेंड्स, आप इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया एलटीडी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में है संजीव कुमार, अभी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया एलटीडी के चेयरमैन, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स अभिसरण प्लेट सीमा ये पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हाइड्रो पावर प्लांट उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी के किनारे स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चाइना मैन जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ओट्टम थुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है? तो ये डांस है फ्रेंड्स, ओट्टम थुल्लल, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे, देख भी लिए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।